हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिटर गुड। अगर आपकी ज़िंदगी में है कोई परेशानी, खुद में ही चिड़चिड़ा फील करते हैं या नहीं समझ पा रहे कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहें, अपने हर दिन से डील कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें और आपको ज़रूर इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पक्का यकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं मुद्दे पर आने से पहले आपको सुनाऊंगा एक छोटी सी स्टोरी। जो भी कहानी को समझ जाएगा तो आगे की वीडियो भी उसे आसानी से समझ आ जाएगी। तो सुनिए दोस्तों। एक बार एक प्रोफेसर जहाज से यात्रा कर रहा था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, पर जीवन का अनुभव उसे कुछ कम था। उसी जहाज पर एक बूढ़ा नाविक भी यात्रा कर रहा था। अब सफ़र कई दिनों का था, तो बूढ़े नाविक और प्रोफेसर की बातें होने लगी। प्रोफेसर उसे बड़ी ज्ञान की बातें बताता, जिसे सुनकर बूढ़ा नाविक हैरान रह जाता था कि प्रोफेसर कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है। एक दिन बहुत बातें होने के बाद जब वह जाने लगा तो प्रोफेसर ने पूछ लिया, अरे बाबा, तूने जियोलॉजी पढ़ी है? नाविक बोला, वह क्या होता है साहब? प्रोफेसर ने कहा, इस धरती का एक शास्त्र होता है, तूने पढ़ा है? नाविक ने बोला, साहब मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं किसी स्कूल में गया नहीं, मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं। प्रोफेसर साहब ने बोला, भैया तूने अपनी 1/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा नाविक उदास हो गया, सोचने लगा, इतना बड़ा प्रोफेसर कह रहा है तो सही बात होगी। दूसरे दिन फिर प्रोफेसर के पास आया। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद जब जाने लगा तो फिर प्रोफेसर पूछ बैठा, अरे बाबा, तूने ओशियनोलॉजी पढ़ी है? नाविक तो नीरा अनपढ़ था, उसने कहा, नहीं पढ़ी है साहब। तो प्रोफेसर ने कहा, बाबा तूने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बूढ़ा फिर उदास हुआ। तीसरे दिन प्रोफेसर ने फिर पूछ लिया, अरे बाबा तूने मीटरोलॉजी पढ़ी है? नाविक बोला, वह क्या होती है, कभी सुनी ही नहीं है। प्रोफेसर, अरे हवा, पानी, मौसम का, गति का, इन सब का शास्त्र होता है। बाबा तूने तो अपनी 3/4 जिंदगी चौपट कर दी। जिस धरती पर रहता है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बूढ़ा नाविक कुछ ना बोला और वहां से निकल गया। अगले दिन बाबा की बारी आ गई। भागा भागा आया और पूछा, प्रोफेसर साहब आपने स्विमोलॉजी पढ़ी है? प्रोफेसर बोला, ये क्या होता है? बूढ़ा नाविक बोला, आपको तैरना आता है? प्रोफेसर बोला, नहीं मुझे नहीं आता तैरना। बूढ़ा नाविक बोला, तो प्रोफेसर साहब आपने पूरी जिंदगी चौपट कर दी है। इस जहाज को टक्कर लग गई है, यह डूबने ही वाला है। किनारा थोड़ी दूर है, वहाँ वही पहुँच पाएगा जिसे तैरना आता हो। आपने तो पूरी जिंदगी ही खो दी। तो भाई दुनिया में सारी लॉजी पढ़ लेंगे और स्वीमोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो सब लॉजियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। जीवन को व्यवस्थित करने की कला एवं विज्ञान को आत्म प्रबंधन कहते हैं। यह कला नहीं आती तो हम में और उस प्रोफेसर में कोई अंतर नहीं है। आपने जिंदगी में सब कुछ सीख लिया है, बाइक चलाना, कार चलाना, पर जो आप नहीं सीख पाए हैं वो है जिंदगी को चलाना। कितने ही फेमस लोगों को आप जानते होंगे जो जीवन में हर तरह से सफल थे, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आत्म प्रबंधन के वो कौन से आसान तरीके हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पहला तरीका है सुबह उठकर सैर पर जाना। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते होंगे, तो दोस्तों आप शाम को चले जाएं, पर जाएं जरूर। खुद के शरीर को फिट रखना है तो इससे मेहनत करवाना जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो सैर पर जरूर जाएं। अगर 1-2 दिन का गैप भी आ जाए तो जाना बंद ना करें। एक रिसर्च में पता चला कि 29 मिनट से कम घूमने पर घूमने का ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो कम से कम आधा घंटा तो घूमें। पूरे दिन में यही समय है जब आप खुद के साथ होंगे और हल्का महसूस करेंगे। ये आधे घंटे की सैर आपके आने वाले 23 घंटों पर भारी पड़ेगी। इसे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें। दूसरा तरीका है अपने अंतर मन की आवाज़ सुने। हम किस प्रकार सोचते हैं, महसूस करते हैं, याद करते हैं और कल्पना करते हैं, ये सारी बातें हमारी देह को प्रभावित करती है। अंतर मन की आवाज़ सुनने का अर्थ है हमारे मन में चलने वाली बातें जो हम खुद से करते हैं। लोग बाहर से तो खुद को बदल लेते हैं, पर अंदर से वैसे ही रहते हैं। जब तक आप अपने बारे में जो ख्यालात रखते हैं उसे बदलेंगे नहीं, तब तक आप अंदर से खुद को नहीं बदल पाएंगे। आपके विचार आपको जो खबर देते हैं, आप अपने आप को वही मान लेते हैं। इसलिए पहले आपको अपने अंदर चलने वाले विचारों को बदलना होगा। अपने शरीर के संकेतों को सुने। हमारा शरीर अपने ऊपर होने वाली जातियों का विरोध प्रकट करता है। शरीर की थकान, सोने की इच्छा, काम न करने का मन, सर दर्द वगैरह, ये सब ऐसे ही संकेत हैं। आप इन संकेतों को इग्नोर करने की भूल ना करें। कभी पानी पीने की इच्छा हो तो पानी पिएं, पेशाब करने की इच्छा हो तो उसे तत्काल पूरा करें। इन कामों को उसी वक्त पूरा करें। कहने का मतलब है कि जब सर दर्द हो तो
उसे 2 रुपए की गोली खाकर दबाने की कोशिश ना करें। अच्छा हो कि आराम करें, शरीर के संकेतों को सुनें और उस पर किसी प्रकार का अत्याचार ना करें। जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम स्वाद के लिए इस शरीर पर बहुत सारा बोझ डाल देते हैं। जब हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी हमारा ख्याल नहीं रखेगा। तो कोशिश करें कि अपने शरीर से दोस्ती करें और इसका ख्याल रखें। तीसरा तरीका है सजगता से जिएं, ध्यान से रहें। शरीर और मन को शांत कर हम चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं। पॉजिटिव रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मन को शांत रखना। शांत मन जो डिसीजन लेता है वो ज़्यादातर सही होते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ही आपको परेशानी में डालते हैं। हमेशा सजगता से स्नान करें। शांत रहने के लिए आपको प्रतिदिन नहाना जरूरी है। हम सब रोज़ नहाते हैं लेकिन जल्दबाजी में 2-4 मिनट में ही नहा लेते हैं। इसमें कुछ समय बढ़ाने की ज़रूरत है। पानी हमारे शरीर को ही नहीं धोता बल्कि मन को भी हल्का कर देता है। नहाते वक्त आप महसूस करेंगे कि आप तनाव मुक्त रहते हैं। आराम से 10-15 मिनट लेकर नहाएं। नहाने से नींद अच्छी आती है, भूख बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, उम्र और उत्साह भी बढ़ता है। जब भी नदी व झरने में नहाने का मौका मिले तो उसका आनंद जरूर लें। आपको अपनी सांसों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। डेली 5-10 मिनट गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी व मन में चलते विचारों का प्रभाव भी बदलेगा। इससे आपकी पढ़ने, सीखने व याद करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। खुद की सोच को बदलें, मन को बदलें। हमें कभी भी दूसरे लोगों पर बिना वजह शक नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना वजह लोगों पर शक करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन इसी तरह का हो जाता है। बिना किसी चीज़ को जाने कभी भी कोई फैसला ना लें या फिर कभी भी पहले से ही किसी के बारे में कोई राय ना बनाएं। हम अपने घर में किसी को कचरा नहीं फेंकने देते। एक कागज़ या गंदगी जो उड़कर आती है उसे तुरंत साफ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई हमें गलत विचार देकर चला जाता है तो उसे हम रोकते नहीं हैं। कितने ही हमारे अपने लोग हमें आकर दूसरों की बुराई, निंदा या व्यर्थ की बातें बताते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं रोकते। वो सारा कचरा हम खुद के दिमाग में भर लेते हैं। ये सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं और यही हमें घटिया बनाते हैं। और ये ऐसा कचरा है जिसे हम साफ करना भी नहीं जानते। अब आपको ये तय करना है कि आपका दिमाग एक डस्टबिन है या नहीं। अगर आप मानते हैं कि नहीं है तो इसमें गंदे विचार ना भरें और किसी और को गंदा करने का अधिकार ना दें। जीवन में कभी भी किसी की निंदा करने में अपना समय खराब ना करें और किसी से अपनी तुलना ना करें। असल तुलना करने का हमें शौक है और उस पर फैसला भी हम खुद सुनाकर खुश होते हैं। हम जलन और लालच के कारण प्रतिस्पर्धा में जीते हैं और प्रतिस्पर्धा के कारण तुलना करते रहते हैं। हमारे भीतर एक जज हमेशा बैठा रहता है जो खुद के गुनाहों को भूलकर दूसरों को फैसला सुनाता रहता है। दोस्तों, जीवन में तुलना करो लेकिन सिर्फ खुद से। एक पुरानी कहावत है, एक विचार को बोइए, एक कर्म को जन्म दीजिए। एक कर्म को बोइए, एक आदत को जन्म दीजिए। एक आदत को बोइए, एक चरित्र को जन्म दीजिए। एक चरित्र को बोइए, एक सफलता को जन्म दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि इन बातों पर अमल भी करेंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जल्दी ही अपनी परेशानियों से मुक्ति पाएं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।